जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। भारतीय राफेल ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की उड़ाई पर कच्चे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अभी भारतीय राफेल ने बड़ा कारनामा करके दिखाया है। आपको बता देना चाहते हैं, जब से भारत में राफेल की एंट्री हुई, जब से भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे हैं, तब से ही दुश्मन देशों के पसीने छूटे हुए थे। दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान काफी दिनों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच लगातार पाकिस्तानी एयरबेस से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करी जा रही थी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। इसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय राफेल ने बड़ा कदम उठाया। लगातार भारतीय राफेल सीमा पर निगरानी रख रहा था और सीमा के ऊपर पूरी तरह से तैयार था। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के आसपास के क्षेत्र और चीन के क्षेत्र के आसपास जो भी क्षेत्र आता है, वहां पर भारतीय राफेल लगातार निगरानी रखा हुआ था। इसी बीच पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इसी को देखते हुए मोदी सरकार के आदेश से बड़ा कदम उठाया गया और पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, भारतीय राफेल के सामने अच्छे फाइटर जेट की भी नहीं चलती। चीन का G-20 भी भारतीय राफेल के सामने फीका नजर आता है। लगातार भारतीय राफेल के पावर को देखते हुए दुश्मन देशों की इस वक्त काफी ज्यादा फटी पड़ी है। सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तान की फटी पड़ी, क्योंकि पूरी तरह से भारतीय राफेल की जिद में आता है चीन और पाकिस्तान। अगर एक भारतीय राफेल की मिसाइल जो है, मिसाइल उसमें होती है, अगर उससे छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का कई सारा क्षेत्र जो है उस मिसाइल के एरिया में आ सकता है। ऐसी मिसाइलें राफेल में लगी हुई है। अगर निशाना लगा दिया जाए तो कभी चूक नहीं सकता, ना ही वो मिसाइल रडार में पकड़ में आती है। ये सबसे बड़ी खासियत है और चीन और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी टेंशन का साबित होती नजर आ रही है। उसी बीच आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का भी कई बार बयान सामने आया था, जिसमें लगातार भारत से दोस्ती करने का वादा करता है, क्योंकि चीन समझ चुका है कि भारत से पंगा लेना उसकी बस की बात नहीं है। चीन काफी हद तक भारत से पीछे हट गया, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कहीं ना कहीं साजिशें पाकिस्तान करता आ रहा है। लगातार भारतीय जवानों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश पाकिस्तान करता आ रहा है। उसी बीच आपको बता दें, लगातार सीमा के आसपास घुसपैठियां घुसाने का भी सबसे बड़ा काम पाकिस्तान का है। पहले जम्मू कश्मीर के आसपास ड्रोन हमला किया, अब हेलीकॉप्टर से भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अपने हेलीकॉप्टर को और अपने फाइटर जेट को भारत के एरिया में आसपास घुमा रहा है। ये भारतीय राफेल की नज़र में आ चुके हैं। भारतीय राफेल अब जो है पाकिस्तान के घर में घुसकर बड़ा झटका करने वाले। जिस तरह से पाकिस्तान घटिया हरकत कर रहा है, उसी को देखते हुए बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, भारतीय सरकार ने तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर दी। अब तक 2 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हो चुकी है। अब तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी इस वक्त मोदी सरकार ने कर दी और किसी भी वक्त पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार अब चुप बैठने वाले नहीं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लिया जाएगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर मिलेगा और पाकिस्तान का एक आतंकवादी को भारतीय सेना ठोक कर रहेगी। पूरी तरह से भारत के निशाने पे है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर दोस्तों, आपको बता दें, पीओके को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों में भारत का होगा पीओके। बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। खुफिया रिपोर्ट के तहत जानकारी मिली है प्यारे दोस्तों, जिसमें साफ लिखा था कि भारत किसी भी समय पीओके पर कब्जा कर सकता है। बहुत जल्द मोदी सरकार के राज में पीओके पूरी तरह से भारत की कब्जे में होगा। सबसे मोदी सरकार सत्ते में आई तब से ही पीओके को लेकर जिक्र चल रहा था और पाकिस्तान के पसीने छूटे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरीके से जानता है कि भारत जब चाहे पीओके पर कब्जा कर सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पीओके को लेने के लिए मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सेना लगातार सीमा पर मौजूद है। किसी भी वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में एंट्री कर सकती है और पीओके पर कब्जा कर सकती है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के ऊपर भारतीय सेना बहुत जल्द कब्जा करेगी, क्योंकि ये भारत का हिस्सा था, भारत का रहेगा। भारत जो है पीओके को छोड़ने वाला नहीं।
साथ ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, ये भी अब तक का सबसे बड़ा सबक जो है पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। जो कि घटिया हरकत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कर रहा है, उसको मुंह तोड़ कर जवाब मोदी सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है, क्योंकि अब मोदी सरकार चुप बैठने वाले नहीं है। लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, अब चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका इस वक्त लगने जा रहा है। हमारा राफेल जो है फाइटर जेट पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, पाकिस्तान को धूल चटाएगा। ये भी सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, भारत और चीन को लेकर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरह से चीन और भारत के बीच में इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 1 से 2 साल के बीच में चीन और भारत की तनाव की स्थिति इस कदर बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए दोनों के बीच में युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। आपको बता दें 1995 के आसपास जो हरकतें हुई थी वो, और जब युद्ध के समय चीन ने जो घटिया हरकत करी थी, वो दोबारा 2020 में 20 जून को चीन ने दोहराई थी। ये सबसे बड़ी घटना ये भी मानी जाती जहां चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में भीषण झड़प हुई थी। हाल ही में चीन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से चीनी सैनिक जो है भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये चीन ने वीडियो शेयर करके अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है दोस्तों, क्योंकि अब हमारे जवान पूरी तरह से तैयार है और हमारे जवान एक एक चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारा एक भारतीय सैनिक 10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ता है। इस बात की भनक चीनी जिनपिंग को उस समय लग चुकी थी, तब से ही जिनपिंग पूरी तरह से पीछे हटने के लिए राजी है। अभी हाल ही में 12वें दौर की एक बैठक हुई थी जिसमें चीन ने कहा है कि हम अपने सैनिकों को जो है वहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट से पीछे हटा रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं, सीमा के आसपास एक पॉइंट होते हैं जहां पर वो घूमते हैं, सीमा की पहरेदारी करते हैं। उस पॉइंट से चीनी सैनिक जो भारत के हिस्से में आ रखे थे, उस हिस्से से काफी हद तक अब दूर हटने की तैयारी चीन ने कर ली है। पेट्रोलिंग पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट है पेट्रोलिंग के, वहां से चीनी सैनिक धीरे धीरे दूर हट रहे हैं, क्योंकि चीन भी अच्छी तरीके से जान चुका है कि भारत से पंगा लेना अब चीन की बस की बात तो नहीं रही। दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने 12वें दौर की बैठक में साफ साफ कह दिया है कि दोनों ही तरफ से चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक पीछे हटना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो है पूरी तरह से तनाव को कम करने की कोशिश करी जाएगी। इसका पीछे एक ही रीजन है कि भारतीय सेना की पावर और दूसरी मोदी सरकार के तगड़े तगड़े चीन को झटके, जिसमें चीनी व्यापार में काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी काफी हद तक जो है इस नुकसान में घिरा हुआ था। आपको बता दें, जब से मोदी सरकार ने चीनी ऐप बैन किए, चीनी कंपनियां बैन की, तब से ही चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हैकड़ी उतर चुकी थी और चीन को सबसे बड़ा झटका लगा था। अब मोदी सरकार चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है मोदी सरकार बहुत जल्द चीन को भी तगड़ा जवाब देंगे और पीओके को लेकर भी बहुत जल्द मोदी सरकार बड़ा फैसला करेंगे, ताकि हर एक आम नागरिक जो हिंदुस्तान का चाहता है कि पीओके भारत का, वो बहुत जल्द भारत का होकर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों ये खबर थी पीओके और चीन से जुड़ी हुई खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर।